वै महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमलंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् कि अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा में दास रहो। और जब जब जन्मो इस जग में पद पंकज के पास रहो। जय मीरा के गिरधर नागर और सूरदास के श्याम और नरसी के प्रभु साहे संवरिया सो तुलसीदास के राम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान इस राम कथा के परमाध्यक्ष अंजनी नंदन अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज, समस्त संत चरण, मंच पर उपस्थित समस्त संतजन विद्युजन, मानस मनीषी, वेदांत मान भाव सज्जनों, दूर दराज एवं इसी गांव से पधारे कथा प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, सीता सांडली गार्गी मैत्री स्वीय सखियों के पथ चिन्हों पर चलने वाली माताओं एवं बहनों, सज्जनों, हर्ष का विषय है कि आज हम आप भगवान शंकर के प्रांगण में बैठ करके उस राम कथा का श्रवण कर रहे हैं जो हमें इस लोक में और परलोक में भी हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। सज्जनों, बलभागी हैं हम आप। ये श्री रामचरितमानस महोत्सव जो 94 होने जा रहा है, ये साधारणतया नहीं होता। संत लिख रहे हैं कि तुलसी पूरब पुण्य बिन हरि चर्चा न सुहाए। भगवान इस जन्म के पुण्य तो छोड़िए, जब पूर्व जन्म के पुण्य यानी पुण्यों की गठरी इकट्ठी होती है तब हम आपको भगवान की चर्चा अच्छी लगती है। तो ये पूर्व जन्म के पुण्य हम आपके उदय हुए हैं जो आकर आज भगवान की चर्चा में हम आप बैठ करके संतों के सानिध्य में भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। सज्जनों, बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं भी बड़े बड़े विद्वानों से आप लोगों ने श्रवण की। रामचरितमानस के बारे में भी हमारे क्या नाम है लक्ष्मण दास जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैं भी दो शब्द बताऊं। रामचरितमानस जो हम आपको प्राप्त हुई है भगवान शंकर के द्वारा निर्मित, रच महेश मन मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाथा। भगवान शंकर ने इसका जो है निर्माण किया और मौका पाकर के मैया के सामने इसको सुनाया। ये रामचरितमानस कोई साधारण चीज नहीं है सज्जनों। लिखा है किसी ने कि रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को और जिनकी दया सो भई मति निहाल और पूज्य गुरु नर हरि दास की दया को फल और शिष्य को सुनायो जिन चरित्र रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुणगान में और ठाव ठाव वंजनी कुमार की संभाल है। और दाया रघुनाथ जू की माता जानकी को छोड़, काया रघुनाथ जू की और माता जानकी को छोड़ और तुलसी के लाल की कलम को संभाल
कमाल है, तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। ये रामचरितमानस सज्जनों एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि अगर ये छोटे से बच्चों से पढ़ाना शुरू कर दो तो एक तो प्रत्यक्ष लाभ होगा। मैं आपको यहाँ मंच से कह रहा हूँ कि उस छोटे से बच्चे की हिंदी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और आपको भविष्य में कोई भी नीति बताने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता को कितना सम्मान देना है, संतों को कैसे जो है सम्मान देना है, ये सब रामचरितमानस हमें बताती है। आए 2 बार भगवत नाम कीर्तन, इसके बाद जैसी आप लोगों की हनुमान जी महाराज की कृपा। धर्म पर चलना हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कर्म
सज्जनों बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं भी हम आपने सुनी। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रसंग ले लिया जाए ताकि कथा की कल की व्यवस्था बन जाए। भगवान शंकर के सानिध्य में बैठे हैं हम आप। भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय अगर है तो वो राम कथा है। तो हुआ क्या कि एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है। बाबा जी लिख रहे हैं, बोले बार त्रेता जोग माही एक बार त्रेता युग माही। सज्जनों, त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान शंकर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? कैलाश पर्वत पर। अब सोचने की बात है कि कहाँ बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। और कब की बात है? त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभ ऋषि पानी। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव चल करके कहाँ आते हैं? कुंभ ऋषि के पास। तो सज्जनों, मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम आपको चुरा गांव से चल के थोड़ी दूर आकर के कथा सुन ही सकते हैं। जब भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव कैलाश से चल करके आते हैं और आकर के कुंभ ऋषि के यहाँ कथा सुनते हैं, तो कथा अगर कहीं हो रही है तो हमें जाके सुनना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। सज्जनों, एक दिन यहाँ से जाना है। ये जो शरीर है, किसी ने लिखा है, बोले छाले भंगोल जी वन की कलिका और कल प्रात को जान खिली न खिली और मलिया चल शीतल मंद सुगंध और समीर ये मानो चली न चली और कल काल कुठार लिए फिरता और तन लम्ब चोट छिली न छिली। तो क्या करे? बोले भजले हरि नाम हरि रसना। रसना माने जीव। जीव से कह रहा है कभी कि ये जीव भजले हरि नाम हरि रसना और फिर अंत समय में हिली न हिली। तो सोचो, भगवान की कथा, भगवान के नाम, इसी को साथ में जाना है और बाकी तो ये सब लगे हैं माया मोह है। तो कुछ देर के लिए तो कम से कम त्याग के यहाँ आना चाहिए और कथा सुनना चाहिए।